हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, जो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर से है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों को रूट्स फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों को इसका रूट्स पता करना है। रूट्स का मतलब क्या होता है कि x के जगह पे यहाँ पे कौन सा वो वैल्यू रखें जो x के जगह पे यहाँ रखने पे इक्वल्स टू 0 दे, तो उसको क्या बोलेंगे, जीरोज है या फिर रूट्स है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से जो कैसे सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन में सॉल्व करके बताते हैं। इसको इस तरह से लिखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड में, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग को बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है कि ये -3 भी मिले और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे नेक्स्ट जो टर्म है 10 कांस्टेंट वो भी मिले। उसके लिए करेंगे क्या कि जो लास्ट टर्म है 10 इंटू इसका कोफिशिएंट 1, 10 इंटू 1 क्या होगा, 10 होगा, और 10 को हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। तो 2 और 5 के फॉर्म में आया, तो 5 में से 2 और घटाते हैं तो क्या आता है 3। अब एडजस्ट कर लेंगे हम लोग कि -5 में से 2 घटाएंगे तो -3 मिलेगा। तो ये अपने आप पे है कि कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है। अब फर्दर आगे बढ़ेंगे तो इन दोनों से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, x, तो x -5 बचेगा अंदर, प्लस यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे दोनों से 2, तो x -5 होगा इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग लिखेंगे x -5, ये कॉमन हो गया दोनों से, इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से x -5 कॉमन हो गया। तो अब अंदर क्या बचेगा, x प्लस यहाँ से तो x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा 2 इक्वल्स टू 0। तो x -5 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे कि x -5 अगर 0 होता है या फिर x प्लस 2 0 होता है। ऐसा करते क्यों है, क्योंकि या तो ये 0 हो, अगर ये 0 हो जाए तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग क्या देगा 0। उसी तरह से ये भी तो 0 हो सकता है, तो दिस अगर 0 हो जाए तो 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस नंबर क्या हो जाएगा 0। तो आइदर केस ले लेते हैं हम लोग, दोनों में से कोई भी 0 हो। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, x इक्वल्स टू 5 और यहाँ मिलेगा x इक्वल्स टू -2। कहने का मतलब है कि x इक्वल्स टू 5 रखने पे और x इक्वल्स टू -2 रखने पे ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगा, 0 में। अगर 5 रखते हैं यहाँ पे और -2 रख दे यहाँ पे तो 0 में रिड्यूस हो जाएगा। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इसका। तो x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू -2 इसका रूट्स है। अगर -2 यहाँ रखें, -2 स्क्वायर -3 इंटू -2 -10, -2 का स्क्वायर क्या मिलेगा 4 प्लस 3 इंटू 2 6 -10, दैट इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4 10, 10 -10 0। तो रूट कहलाने के लिए x का उस वैल्यू को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। उसी तरह से जब 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर -3 इंटू 5 -10 इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड में बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं, और स्प्लिटिंग करने का तरीका क्या है कि जो कांस्टेंट है लास्ट वाला उसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कोफिशिएंट से, और फिर इस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। और इस वाले नंबर से हम लोग इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि बीच का टर्म भी मिल जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट का टर्म भी मिल जाए। तो यहाँ 5 -2 किए तो -3 भी मिला, और 5 इंटू 2 किए तो 10 भी मिला। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। कारण इसका बस इतना ही है कि हम लोग कॉमन निकाल पाए आसानी से। अगर इस ब्रैकेट में कॉमन ना आ पाए और इस ब्रैकेट में कॉमन ना आ पाए तो हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, और फिर रूट्स निकालना मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए हम लोग इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में ब्रेक करके बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। तो x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू 5 इसका सॉल्यूशन है, इसका रूट्स है। -2 भी सेटिस्फाई करेगा और 5 भी सेटिस्फाई करेगा। अब प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है जो इजीली फैक्टराइज हो जाए, जो इजीली स्प्लिट हो जाए मिडिल टर्म। जहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना मुश्किल होता है वहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज करते हैं डायरेक्ट। तो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 2x² प्लस x माइनस 6, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो गिवन क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि पहले 6 इंटू 2 कर लेते हैं, कितना होगा 12। 6 इंटू 2 क्या होगा 12, और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 6 12 एंड 2 3 6, ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ क्या लाना है हम लोग को, x यानी 1 इंटू एक्स लाना है। इसका मतलब 4, 2 इंटू 2 4, -3 करे तो 1 आएगा, तो एडजस्ट हो जाएगा ये। तो इसको ऐसे लिखेंगे 2x² प्लस x लाना है, यानी 4x में से अगर 3x माइनस कर दें तो ऐसा हो जाएगा, और साइन क्या रह जाएगा प्लस। तो 4 और 3 कहाँ से हम लोग चूज़ किए, 2 इंटू 2 4 यहाँ से और 3 यहाँ से। तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो यहीं से हम लोग को आइडिया लग जाएगा किस तरह से सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ माइनस चाहिए होता -7, तो इसको दोनों को नेगेटिव रखते और जोड़ देते, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2, और यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से क्या कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 2। तो अब क्या कॉमन बचेगा, यहाँ से 2x कॉमन बचेगा और यहाँ से -3 कॉमन बचेगा इक्वल्स टू 0। तो अब जो रिजल्ट है 0 कब आएगा, या तो ये 0 हो जाए, 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग क्या होगा 0, या फिर ये 0 हो जाए। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस नंबर क्या होगा 0। तो या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। तो लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इससे क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू -2, और यहाँ से 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3/2। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। ये दोनों रूट इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहीं से हम लोग निकाले हैं x का वैल्यू 3/2, x का वैल्यू -2, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे कि x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू 3/2 इसका सॉल्यूशन है। अगर चेक करना चाहें तो x का वैल्यू 3/2 यहाँ रख के चेक कर लेंगे। तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 -6। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 9/4 प्लस 3/2 -6। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3 -12, दैट इज 12 - 12 क्या हो जाएगा 0। उसी तरह से -2 भी सेटिस्फाई करेगा इसको। -2 भी अगर रख के देखें यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 का स्क्वायर प्लस ऑफ -2 -6। रिजल्ट क्या आना चाहिए हमेशा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, -2 -6। तो 8 -2 -6 क्या हो जाएगा 8, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो जब भी x का वैल्यू यहाँ रखने पे 0 दे तो बोलेंगे कि ये इसका जीरोज है या फिर रूट्स है। अब प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 में अब रेडिकल साइन आ गया है, रूट का टर्म, तो उसको भी फैक्टराइज करके देखेंगे। ये है रूट अंडर 2x², रूट अंडर
2x² प्लस 7x प्लस 5√2, 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। तो गिवन क्वेश्चन जो है रेडिकल साइन के टर्म्स में इस तरह से दिया गया है। अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे ये देखना है हम लोगों को। तो अगेन क्या करेंगे, कांस्टेंट को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5√2 इंटू √2 कितना होगा, 5√2 इंटू √2, ये 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। अब 10 को कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसा 2 और 5 के फॉर्म में प्राइम फैक्टराइजेशन से। ये इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को यहाँ जो स्प्लिट करना है उसको आसानी से यहाँ से देख के हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। अब यहाँ क्या चाहिए 7, तो 5 और 2 को जोड़ देंगे तो 7 मिल जाएगा ना, और 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 भी मिल जाएगा जो चाहिए। यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट मिलना चाहिए, यानी 10 लाना है और साथ में 7 भी लाना है। अब इसको ऐसा लिख लेंगे हम लोग, 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0 लिख पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि जो √2 है और √5 में कॉमन नहीं ले पाएंगे। अगर √2 को यहाँ लिख दे और √5 को यहाँ 5 को यहाँ लिख दे तो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 में और √2 में कॉमन निकाल पाएंगे और यहाँ 5 में और यहाँ के 5 में कॉमन निकाल पाएंगे। तो ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख पाएंगे हम लोग √2x² प्लस 2x को पहले लिख देते हैं और प्लस 5x को बाद में, प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से √2 और यहाँ से भी √2 कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि ये √2 इंटू √2 क्या होता है 2, तो √2 कॉमन निकाल लेते हैं और साथ में x कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ x बचेगा प्लस √2 बचेगा, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या मिलेगा 2। उसी तरह से यहाँ से 5 है, 5√2 है, तो 5 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ x बचेगा और प्लस √2 बचेगा। सही बनाने का तरीका क्या है कि कॉमन लेने के बाद दोनों टर्म सेम आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब कुछ गलत हुआ है। अगर ये टर्म और ये टर्म सेम है तो सही जा रहे हैं। अब ये वाले टर्म से और इस वाले टर्म से कॉमन क्या निकलेगा, x प्लस √2, तो x प्लस √2 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा √2x प्लस यहाँ से 5 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, या तो ये 0 है या तो ये 0 होगा, तो लिखेंगे x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ √2, या ये भी तो 0 हो सकता है, तो √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो लिख पाएंगे इसको √2x इक्वल्स टू -5, तो x इक्वल्स टू -5 डिवाइडेड बाई √2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, x इक्वल्स टू -√2 और x इक्वल्स टू -5 बाई √2 इसका रूट्स है या फिर जीरोज़ है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। -√2 यहाँ रखेंगे तो 0 देगा, और -5 बाई √2 रखेंगे यहाँ और यहाँ x की जगह पे, तो क्या मिलेगा 0, इसलिए तो इसको रूट्स कहेंगे। तो इस तरह से रूट वाले टर्म को भी हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो रेडिकल साइन भी दिया रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेथड वैसे ही यूज़ करेंगे। और जब बहुत दिक्कत हो, क्वेश्चन देख के ही लग रहा है कि वो स्प्लिटिंग से ना बने, तो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हर जगह लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² माइनस x, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। ऐसा दिया गया है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। तो ये देखने से कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन आसानी से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसको एक लाइन में लिख लेते हैं, एलसीएम लेके करेंगे क्या कि 8 एलसीएम ले लिए। अब ऐसे लिखेंगे 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 8 एलसीएम लेने के बाद लिखेंगे 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 1 8, ऐसा लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे कि 8 मल्टीप्लाइड बाई 0 क्या हो जाएगा, इधर जाके 0 खत्म हो गया, तो बच जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो गया,
इतना में अब इसका रूट फाइंड करना है, तो 1 इंटू 16 क्या हो जाएगा 16, और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ऐसा होगा। हम लोग कितना लाना है 8x, तो 8x कब आएगा जब ये 4 और ये 4 मिलेगा तब। 2 इंटू 2 क्या होगा 4, और यहाँ पे 2 इंटू 2 4 होगा, तो 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 मिल जाएगा। शर्त जो है कि ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। स्प्लिट करने पे 4 और 4 को जब लेंगे तो 8 भी आ जाएगा ऐड करने पे, और मल्टीप्लाई करने पे 16 भी आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको 16x², साइन क्या है माइनस, तो -4x को -4x के साथ ऐड करेंगे, +1 इक्वल्स टू 0। ऐसा होगा। अब इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं 4x, तो 4x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 4x -1, और यहाँ पे इन दोनों से कॉमन क्या ले लेते हैं 1, तो यहाँ बचेगा 4x -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या कॉमन लिए हैं -1 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 4x, और इससे माइनस बाहर निकाल चुके हैं तो यहाँ बच जाएगा माइनस साइन। और सही है या नहीं इसको चेक करने का तरीका है कि -1 इंटू 4x करेंगे तो क्या मिलेगा -4x, और -1 इंटू -1 करेंगे तो +1, तो बिल्कुल सही है। अब इस टर्म से और इस टर्म से क्या कॉमन निकाल लेंगे 4x -1, तो 4x -1 कॉमन निकाल लिए तो बचेगा यहाँ पे 4x -1 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि 4x -1 यहाँ भी है, 4x -1 यहाँ भी है, यानी रूट क्या होगा रिपीटेड रूट होगा। यानी अगर इसको 0 करें 4x -1 इक्वल्स टू 0 करें तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे 0 करेंगे तो ये भी तो यही देगा, यानी रिपीटेड रूट है, मतलब रूट्स क्या है सेम। तो x इक्वल्स टू 1/4 और x इक्वल्स टू 1/4 इसको सेटिस्फाई करेगा, और 2 रूट होगा इसका जो कि इक्वल होगा। तो ये रिपीटेड रूट है, मतलब कि रूट रिपीट कर रहा है अपने आप को, इसका वैल्यू भी उतना ही है, इसका वैल्यू भी उतना ही है, और x² है तो 2 रूट तो होना ही चाहिए, तो दोनों इक्वल रूट्स है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट प्रॉब्लम पे चढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो गिवन है वो है 100x² -20x + 1। क्वेश्चन नंबर 5 है 100x² -20x + 1 इक्वल्स टू 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से वही प्रोसेस, 1 इंटू 100 क्या हो जाएगा 100, और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कितना लाना है 20, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 और 4, इसको और फर्दर 5 5 या 25 लिख सकते हैं 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब 100x² -20x लाना है, तो 20x कैसे आएगा 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10, और ये 5 इंटू 2 क्या होगा 10, तो -10x एडजस्ट हो गया। 5 इंटू 2 क्या होता है 10, और 5 इंटू 2 क्या होता है 10, तो 10 10 के कॉम्बिनेशन में तोड़ सकते हैं, और साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव, +1 इक्वल्स टू 0। अब 100 और 10x में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 10x कॉमन हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 10x -1, माइनस यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x - 1 इक्वल्स टू 0। इस तरह से लिखेंगे। इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग, अगर इन दोनों से 10x - 1 कॉमन ले लें, 10x - 1 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 10x, और इस वाले टर्म से क्या बचेगा 1 कॉमन बचेगा इक्वल्स टू 0। अब आइदर ये 0 या फिर ये 0, तो 10x - 1 इक्वल्स टू 0 जब करेंगे तो 10x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1/10, या फिर 10x इक्वल्स टू 1, ये भी क्या दे रहा है रिपीटेड रूट, तो दोनों रूट्स क्या है
रिपीटेड है, सेम वैल्यू है, 1/10 रखने पे इक्वल्स टू 0 आएगा। तो ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्यों करते हैं इस तरह से। और 0 से इक्वेट करने का मतलब क्या होता है कि दोनों प्रोडक्ट में है, दोनों प्रोडक्ट में है, इसका मतलब है कि यहाँ का जो नंबर है इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई में क्या देना चाहिए, 0। और ये एक ही समय पॉसिबल है, एक ही वक्त पॉसिबल है, कब कि दोनों में से कोई एक 0 हो। मान लो ये 0 नहीं भी होता तो इसको तो 0 होना पड़ेगा ना, कि समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 तब ना 0 मिलेगा। और मान लो अगर ये 0 नहीं है तब इसको 0 होना पड़ेगा। इसलिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि जब ये 0 होगा तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1/10। क्योंकि x का वैल्यू जब 1/10 रखेंगे ना यहाँ पे, तो 1/10 रखेंगे ये वाला टर्म पे, तो देखो क्या होता है, जब यहाँ 1/10 रख देंगे तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/10 -1, और ये नंबर 10x - 1 है इक्वल्स टू 0। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 - 1 क्या देगा, 0। अगर ये 0 नहीं भी होता है, कुछ अनदर टर्म रहता है, जैसे मान लो 7x रहता, तो ये 0 नहीं होता, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस नंबर क्या देता, 0। सेम वही केस इसके साथ है, जब ये 0 हो जाएगा तो ये कुछ भी रहे मल्टीप्लाइड बाई 0 ही देगा। इसलिए हम लोग दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि ये जब प्रोडक्ट में हो तो प्रोडक्ट में आइदर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तब उससे हम लोग दो वैल्यू निकाल पाए जो कि रिपीटेड रूट्स था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जो कि बेसिकली एक वर्ड प्रॉब्लम है एग्जाम्पल से रिलेटेड, तो उसको सॉल्व करेंगे। और कहीं पे भी कुछ चीज़ समझ में ना आ रहा हो तो उसको कमेंट में लिख के आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।